अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल मैंने एक टेस्ट दिया था जिसमें फर्स्ट ईयर के बेस पर 50 एमसीक्यूज थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी एक स्टूडेंट ने वो अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा। तो आज मैं आपको इससे शेयर करता हूं कि हम किन ट्रिक्स की बेस पर एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि हमने किसी को दिखाना नहीं होता एंट्री टेस्ट एग्जाम में कि हमने इस प्रोसीजर को फॉलो किया है जिसकी वजह से हमारा ये आंसर आया। बेशक आपके एग्जाम्स हो एफएससी लेवल पर, आपका कोई भी बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड से आप बिलोंग कर रहे हो या फेडरल बोर्ड आपका हो या पाकिस्तान में कोई भी आपका बोर्ड हो, तो वहां पर भी जो बोर्ड के अंदर एमसीक्यूज आते हैं उनको भी आप ये मेथड्स यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो पहला एमसीक्यूज हमारा z इज इक्वल टू, ये नंबर लिखा हुआ है और हमने क्या करना है 2z कॉन्जुगेट। जब z के ऊपर बार आती है तो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साइन को चेंज कर देते हैं, दैट्स ऑल। तो सबसे पहले तो ये हमें लिखे इस फॉर्म में है, तो इसको कन्वर्ट करें इस फॉर्म के अंदर, जो कि हमारे पास क्या होता है x प्लस आयोटा y, यानी इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं इस नंबर को। अब देखिए 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है और बाहर भी 3 है, तो हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा 3 प्लस 3 3 आर 9 और -1 का स्क्वायर रूट अंदर आ जाएगा और वो आयोटा के बराबर होता है। यानी हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है वो 3 प्लस 9 आयोटा आ गया। नंबर 1, ये काम आपने करना ही करना है। जो नेसेसरी चीजें हैं वो मैं कर रहा हूं, जो कि आपको भी वहां पर करनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ स्टेप्स हमने नहीं करने, वो मैं आपको बताऊंगा। अगला काम क्या है, यहाँ पर है z का कॉन्जुगेट, यानी अब मैंने कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट लेने के लिए ये आपके पास z है, इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन चेंज कर देंगे, तो आपके पास कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 3 माइनस 9 आयोटा। ये कॉन्जुगेट हमारे पास आ गया। यहाँ पर एक्चुअली क्या है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास नंबर बन गया 2 3 आर 6 और 9 2 आर 18, 6 माइनस 18 आयोटा हमारे पास बन गया। अब यहां तक तो आपने करना ही करना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने के लिए हम क्या करते हैं, दो काम करते हैं। सबसे पहले ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको चेंज करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 18 आयोटा, और फिर हम डिवाइड करते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आपको दो और काम भी करने हैं। 20 तक जितने नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स आपको फिंगर टिप्स होने चाहिए। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 18 का स्क्वायर होता है 324। अगर हमको सम करो यू विल गेट 360। तो हमें 360 से क्या करना है, डिवाइड भी करना है। अब एक चीज नोट करें, तो ये तो आंसर 6 प्लस 18 आयोटा है, लेकिन हमारा आंसर तो डिवीजन में आएगा, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सिमिलरली यहां पर 60 का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, भाई स्क्वायर रूट 60 तो नीचे आना ही नहीं है, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। पीछे रह गया दो ऑप्शन। अब आप कॉमन सेंस सोचें कि 6 प्लस 18 आयोटा, अगर मैं सिंपल 6 कॉमन ही ले लूं तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा। तो 1 प्लस 3 आयोटा कहां पर है, एग्जैक्टली यहां पर मौजूद है, क्योंकि यहां पर कटिंग हो रही थी, 6 कॉमन आ रहा था, तो डायरेक्टली आपका ये आंसर आ गया। ये भी रॉन्ग हो जाए, क्योंकि जब 6 कॉमन आया तो आप 360 से अगर आप डिवाइड करें तो यू विल गेट 1/60, जो कि यहां पर मौजूद है। अब है अगला प्रॉब्लम 2। आर्गुमेंट कहते हैं एंगल को, जो एक कंप्लेक्स नंबर एंगल बनाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास आर्गन डायग्राम है, तो ये कंप्लेक्स नंबर किसी इस, क्योंकि उसका रियल पार्ट भी होता है इमेजिनरी पार्ट भी होता है, तो ये एंगल क्या बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट। इसको बाज़ बात एम्पलीट्यूड भी कहते होते हैं। अब देखें एक कंप्लेक्स नंबर ऊपर है एक नीचे है, तो सिंपल आर्गुमेंट इसका अलग निकालें इसका अलग निकालें। इसका जब निकालेंगे तो थीटा क्या होता है tan इनवर्स और इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो ये वहां पर लिखने की जरूरत ही आपको नहीं है, जो काम मैंने ये किया ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिंगर टिप्स आपको एंगल्स की वैल्यू याद होनी चाहिए कि 3 का स्क्वायर रूट का tan इनवर्स लेते हैं तो क्या एंगल आता है 60 डिग्री आता है, ठीक है। और इसका निकालेंगे, अब ये क्या है -1 ओवर, ये ऐसे आएगा, लेट्स सपोज माइनस को आप भूल जाएं तो आपके पास आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर रूट और इसका tan इनवर्स, क्योंकि नेगेटिव साइन है और tan के अंदर नेगेटिव साइन है वो बाहर आ जाता है, तो इसका आ जाएगा -30 डिग्री। आपने आर्गुमेंट क्या करना है, ऊपर वाला एंगल जो कि 60 डिग्री है माइनस नीचे वाला एंगल क्योंकि वो -30 डिग्री है। अगर यहां पर प्लस लिखा होता, यहां पर प्लस होता तो फिर +30 डिग्री होता, तो हम 60 माइनस फिर कर रहे होते। अब ये माइनस माइनस प्लस तो 90 डिग्री, और 90 डिग्री को क्या कहते हैं π/2 विच इज दिस। तो इसको इतना सा सॉल्व किया, यानी इसका आर्गुमेंट अलग निकाल लिया और नीचे वाले का आर्गुमेंट अलग, ऊपर वाले का आर्गुमेंट माइनस नीचे वाले का, यानी ऊपर वाला एंगल माइनस नीचे वाला एंगल, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें तो आपका आंसर आ जाए। अब हमारे पास है जी थर्ड प्रॉब्लम।
ये काफी दफा आता है एग्जाम्स के अंदर, एंट्री टेस्ट के अंदर। ये इसमें तो बड़ा सिंपल है, देखिए 1 प्लस आयोटा है ना और नीचे 1 माइनस आयोटा है, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर हमेशा प्लस आयोटा आएगा। और अगर ये ऐसे होता 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, तो आंसर हमेशा माइनस आयोटा आएगा। इतनी सारी चीजें आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी। याद रखें, शॉर्टकट्स याद करने के लिए आपको मेमोराइज भी करना है प्लस उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये एक ही गो में नहीं है कि बस शॉर्टकट पता चल गया और आपका अप्लाई हो जाएगा हर जगह, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर ये वैल्यू चेंज हो जाए तो फिर आपने भी इतना परेशान नहीं होना। ये देखें, अगर नंबर डिफरेंट भी हो तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। यहां से कॉमन सेंस लगानी है कि भाई इसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। जब कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, यानी 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो याद रखें हमेशा ये क्या है, ये दोनों कॉन्जुगेट्स हैं एक दूसरे के। तो याद रखें, जब भी कॉन्जुगेट्स होंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये आंसर आता है जी आपका जब दो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका रियल पार्ट का स्क्वायर 1 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास हो x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, हमेशा आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहां पर आयोटा ना होता फिर हम लिखते एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब आयोटा आए तो ये चीज हमेशा याद रख लें कि नीचे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला में पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 1 का स्क्वायर लिखेंगे 1 आ जाएगा, और प्लस बी का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि प्लस है प्लस 2 फार्मूले वाला, पहला एलिमेंट एंड दूसरा, तो वो 2 आयोटा आ जाएगा, क्योंकि पहला एलिमेंट 1 है दूसरा आयोटा है। ये देखिए 1 1 से कट गया, ये नीचे कितना बन जाएगा 2, ये 2 से कट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, आयोटा रह जाएगा। अब इसका जल्दी से कर लेते हैं, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा और -2 आयोटा आ जाएगा, और नीचे आपको पता है 2 ही आना है, करने की जरूरत भी नहीं है, ये कट गया 2 2 से, तो माइनस आयोटा इसकी जगह, ठीक है। तो जब भी ये वाला कंसेप्ट यूज हो तो आपने इस तरह जल्दी से कर लेना है। अब हमारे पास सिंप्लीफाई होके आयोटा आ गया और उसकी पावर है 104। एक काम अब आपने और करना है, वो काम क्या करना है, क्योंकि हमें पता है आयोटा का स्क्वायर होता है -1 के बराबर, हमने आयोटा का स्क्वायर बनाना है। भाई अगर आयोटा का स्क्वायर बनाएंगे तो उसके बाद सिंपल एक चीज नोट करनी है कि इस नंबर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे भी ले सकता था ना, अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो 52 बनता है। तो अब देखें 2 को 52 से मल्टीप्लाई करें 104, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट लुक एट दिस पावर। अगर ये इवन है तो आयोटा स्क्वायर का आंसर +1 आएगा, अगर ये ऑड हुआ तो आयोटा स्क्वायर का आंसर -1। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। जब -1 की पावर इवन होती है आंसर प्लस आता है, जब -1 की पावर ऑड होती है आंसर माइनस आता है, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा, +1। तो इस तरह आप करेंगे। पहला स्टेप आपको आयोटा, जब आयोटा के पावर 104 है तो उसको आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करें, सिंपल डिवाइड दिस नंबर बाय 2, वो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अगर ये नंबर इवन है तो +1 आंसर, अगर ये नंबर ऑड है तो -1 आंसर, तो आपका ये आंसर आ गया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है इस वजह से, क्योंकि ऊपर कंप्लेक्स नंबर नीचे कंप्लेक्स नंबर परफेक्टली फाइन, लेकिन इसकी पावर 5 है। ये इतना सिंपल नहीं है कि इसका आंसर आयोटा आ जाएगा सिंप्लीफाई करते हुए और आप जल्दी से कर लेंगे। हमने क्या करना है, इसमें इमेजिनरी पार्ट बताना है कि इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, यानी इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें x प्लस आयोटा वाई, तो ये जो y होगा ना वो क्या होगा आपका, वो बताना है हमने। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको डी मोविस थ्योरम से सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें आपके पास क्या होता है, पहले मॉडुलस लेते हैं, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एंगल निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, मैग्नीट्यूड एंगल निकालेंगे, फिर आप डी मोविस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ऊपर अलग नीचे अलग, काफी लंबे स्टेप्स हैं। तो उन पर जाने की बजाय एक तो कॉमन सेंस आप यूज करें कि भाई आयोटा के साथ 3 स्क्वायर रूट है, किसके साथ, आयोटा के साथ, और हमने इमेजिनरी पार्ट ही बताना है, तो नीचे का तो 3 स्क्वायर आ ही नहीं सकता, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गए। अगर तुक्का लगाना भी आपने है तो सिंपली आप क्या करें, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही निगलेक्ट कर दें। तो इनमें से तुक्का आप लगा सकते हैं, 50% चांस होगा कि ठीक हो जाए आपका। अब आप देखें मैं इस पर क्या स्कीम लगाता हूं, मैं डी मोविस थ्योरम को अप्लाई नहीं करूंगा, उसके लिए मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अप्लाई करूंगा। कैसे, वी नो दैट कि अगर 1 है उसके 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, एक 1 होता है, एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है। ये आपने चौथे चैप्टर जो कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वाला है वहां पर अच्छी तरह से पढ़े होंगे। अब एक याद चीज नोट करें कि ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है ये दोनों कंप्लेक्स नंबर्स होते हैं। अगर मैं जल्दी से लिखूं यहाँ पर, ओमेगा क्या होता था, -1 प्लस आयोटा इंटू 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 होता था।
लेकिन आप यहाँ पर नोट करें, एक तो साइन चेंज है यानी 1 प्लस है और आयोटा वाला माइनस, यहाँ पर अपोजिट चीज हो गई। इसको अगर मैं सिंपलीफाई थोड़ा सा और करूं तो 2 ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, -1 + 3 का स्क्वायर रूट आयोटा, क्योंकि यहाँ पर साइन डिफरेंट है। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं मेरे पास आ जाएगा -2 ओमेगा = 1 - 3 का स्क्वायर रूट आयोटा। एग्जैक्टली वही चीज बन गई जो यहाँ पर लिखी हुई है। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर देखें तो ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला होता है -1 - 3 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 आ जाएगा इधर, और क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो अगर यहाँ पर हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो पता ये चला कि जो ऊपर वाला पोर्शन है ये -2 ओमेगा के बराबर है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये -2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो भाई देर किस चीज की, आप वैल्यू पुट कर दें, ये हो जाएगा -2 ओमेगा, ये हो जाएगा -2 ओमेगा का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है जी, पावर 5 है। -2 से कट गया। अब इसमें इंटरेस्टिंग एक और चीज है, याद रखें हमेशा हम ओमेगा क्यूब बनाते होते हैं टू गेट सिंप्लीफिकेशन। तो हम ओमेगा क्यूब कैसे बना सकते हैं, इसको सिंपल ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, तो ये वैसे खत्म। तो पावर कितनी आ जाएगी, 5 सिंपली इसकी आ जाएगी। अब ओमेगा 2 की पावर 5 पावर्स मल्टीप्लाई होंगे तो वो विल गेट ओमेगा 10। अब देखें हमने ओमेगा क्यूब बनाना है, इसको लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 9, और ओमेगा की पावर 9 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 3, और ये 1 होता है तो 1 की पावर 3 1, तो ये वैसे ही खत्म। तो आंसर पीछे क्या आ गया, ओमेगा, और ओमेगा हमने यहां पर लिखा था क्या होता है जी, ये होता है ओमेगा। यहां से आप इमेजिनरी पार्ट देख लें, अगर 2 को अलग अलग डिवाइड करें, -1/2 रियल पार्ट और 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, यहां पर प्लस है, तो डी इज योर आंसर। इंस्टेंट डी मोर्विस थ्योरम अप्लाई करें, आपको ज्यादा सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को यूज किया और इतना मुश्किल क्वेश्चन जो है इतना सिंपल हो गया, क्योंकि मैंने डिटेल से समझाया, वहां पर सारे स्टेप्स नहीं करने होते। इंट्यूशन लगानी है कि भाई यहाँ पर साइंस अपोजिट है तो इसका मतलब माइनस आएगा, और 2 डिवाइड भी नहीं है तो 2 भी आएगा, तो ये बन जाएगा। यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही चीज है, -2 ओमेगा स्क्वायर बन गया। इसकी कटिंग कर दें और उसके बाद इसको ओमेगा क्यूब बनाने के लिए ओमेगा से मल्टीप्लाई ऊपर भी करें नीचे भी करें, और नीचे वाला खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये स्टेप करने आपने बस, ठीक है। तो आपका जल्दी से इंशाल्लाह हो जाएगा। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। याद रखें जो स्क्वायर रूट होता है ना, आपके पास स्क्वायर रूट अगर यहाँ पर +-a लिखा है, +-b आयोटा लिखा है, इसका आपने निकालना है स्क्वायर रूट। तो बड़ा ही आसान तरीका है, मेरी बात आपने याद रखनी है। याद रखिए जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना तो ये जो रियल पार्ट आंसर में आएगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता। यानी लेट्स सपोज इसका स्क्वायर रूट आता है जी x ± आयोटा y, ये आंसर आता है। रियल पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पर देखिए रियल पार्ट क्या है, नेगेटिव, ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर देखिए रियल पार्ट क्या है, नेगेटिव, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो 2 ऑप्शन वैसे ही उड़ गए, पीछे हमारे पास ये 2 ऑप्शन रह गए। तो अब हम देखना है कि रिजल्ट क्या होगा। बड़ा आसान चीज है, इमेजिनरी पार्ट के साइन को देखने के लिए क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन में क्या साइन है, माइनस साइन है, तो यहां पर क्या है, प्लस, तो ये आंसर भी क्या हो गया, गलत। तो इस वजह से आपका आंसर क्या हो गया, सी। तो हमने सिंपल ये देखा कि स्क्वायर रूट जब एक कंप्लेक्स नंबर का लेते हैं, रियल पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट का साइन डिपेंड करेगा कि यहां पर इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या, अगर नेगेटिव है तो आंसर में नेगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव है तो आंसर फिर आपका ये बन जाता, ठीक है। नंबर 1 थिंग। नंबर 2, लेट्स सपोज कि यहां पर ऑप्शन ये ना होता बल्कि ये लिखा होता +-3 - 2 आयोटा। अब यहां पर देखें साइन माइनस है, यहां पर भी साइन माइनस है। अब हमें डाउट होता कि भाई कौन सा आंसर है, क्योंकि इन दोनों में से एक था, साइन भी परफेक्टली मैच कर रहे हैं, 2-3 का फर्क है। अब आती है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास ये x + आयोटा y आपके पास नंबर लिखा हुआ है ना, तो बेशक ये नंबर नेगेटिव है, आपने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि y की एब्सोल्यूट वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 12। तो आपने काम ये करना है कि जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसकी मैग्नीट्यूड ले लें और उसको 2 से कर दें डिवाइड, आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये काम करना है पहला काम क्या, इमेजिनरी पार्ट का पॉजिटिव लें, उसकी मैग्नीट्यूड लें, उसको 2 से डिवाइड कर दें, 6 आ जाएगा। इसके फैक्टर्स निकालें। 6 के फैक्टर्स 2 होते हैं, एक होता है 6 1s are 6 और एक होता है 2 3s are 6, यही होता है ना भाई 6। नेक्स्ट काम क्या करना है, जब आपने फैक्टर्स निकाल लिए
तो आंसर में फैक्टर्स आने चाहिए। क्या 6 1 इसमें कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। 2 3 आ रहा है? यस। इसका मतलब है इन दोनों में से एक ही आंसर होगा। लेकिन एक और चीज आपने चेक करनी है, आपने उन फैक्टर्स का स्क्वायर लेना है। अगर मैं 6 का स्क्वायर लूंगा ये मुझे देगा 36 और 1 का स्क्वायर लूंगा वो देगा 1, तो फिर आप इसको माइनस करें, 36 माइनस 1 35। क्या हमारा रियल पार्ट 35 है? नहीं नहीं। इस वजह से ये तो हमारे फैक्टर्स हो ही नहीं सकते। तो फैक्टर्स क्या कंसीडर करेंगे? 2 3। अब हम 2 3 पर आते हैं। लेट्स सपोज मैंने पहले 2 3 लिखा, क्योंकि देखिए यहां पर पहले 2 है बाद में 3, यहां पर पहले 3 है बाद में 2, तो 2 और 3 लिख लिया। 2 का स्क्वायर लें कितना होता है जी 4, 3 का स्क्वायर लें कितना होता है 9। इनको माइनस करें, आंसर कितना आ गया -5। अब चेक करें क्या रियल पार्ट -5 है? यस, रियल पार्ट -5 है। तो दिस इज योर आंसर। क्या ये आंसर है? ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पहला नंबर है 3 उसका स्क्वायर 9 है, दूसरे नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर 4, 9 - 4 +5। यहां पर तो -5 है। अगर यहां पर +5 होता तब हमारा आंसर ये होता। तो मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बताई? इमेजिनरी पार्ट लें, उसको 2 से करें डिवाइड, उसके फैक्टर्स ऐसे बनाएं कि पहले फैक्टर का स्क्वायर माइनस दूसरे फैक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हो तो उस फिर ऑर्डर में आपका वो आंसर होगा। स्क्वायर्स आंसर में नहीं आएंगे, बल्कि स्क्वायर्स का डिफरेंट लेकर हमने रियल नंबर देखना है। जो फैक्टर्स निकाले वो आपके आंसर्स में इंक्लूड होंगे। इस वजह से सी आंसर है। हमने तो पहले स्क्वायर रूट का सिंपल जो ट्रिक है उसको देख के आंसर आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन आपको समझाने के लिए कि अगर वैल्यू सेम हो रही हो तो बस आगे पीछे हो, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो, तो फिर आपने कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, हमें एक कंप्लेक्स नंबर दिया हुआ है और उसकी जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू 3 है। हमने एक और कंप्लेक्स नंबर गिवन है, उसकी मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखें, पहला ऑप्शन देखें सारे ही सेम है, 8 8 सब में लिखा हुआ है। इसका मतलब है हमें सिर्फ मिनिमम वैल्यू को ही टेस्ट करना है। अब ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है एंड आई बिलीव मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने कभी इस तरह का क्वेश्चन पहले नहीं देखा होगा। यहां पर देखें ये z लिखा हुआ है, ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अज्यूम करते हैं कि ये z1 आपके पास है। मैं आपको रूल बताने लगा हूं। ये नंबर कांस्टेंट है, इसको अज्यूम करते हैं ये x आपके पास है। यहां पर देखें हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड बतानी है। ये z है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं यहां पर +3 लिखा हो, यहां पर -4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, कुछ भी आ सकता है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक यहां पर ऐड हो रहा है, एक यहां पर ऐड हो रहा है, इसको हमने Z1 और Z2 कह दिया, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हमने x कह दिया। याद रखें मॉडुलस जो वैल्यू होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इस वजह से आपने यहां पर -3 कभी भी नहीं आएगा। नेक्स्ट रूल हमें क्या कहता है? रूल ये कहता है कि भाई ये आपको गिवन है, ये फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसी से ये बनाएंगे। यानी हमने ये जो z+3 एब्सोल्यूट वैल्यू है इसको बनाना है जो हमें गिवन है वहां से। वो कैसे बनाएंगे? ये देखें z+4 आयोटा, ये हमें गिवन है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू को निशान लगा दिया। अब z+3 बनाने के लिए देखें यहां पर क्या +3 मेरे पास है? मेरे पास +3 नहीं है, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूं +3। और मुझे क्या चाहिए, इसमें कोई 4 आयोटा है? नहीं है, तो 4 आयोटा मैंने खत्म करना है, तो यहां से मैं 4 आयोटा को क्या कर दूंगा, खत्म। तो इसका मतलब है ये मैंने अपनी तरफ से कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किया सच दैट कि 4 आयोटा से कट गया, पीछे मेरे पास z+3 की एब्सोल्यूट वैल्यू रह गई और इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैंने क्या किया, जो ये निकालनी है वैल्यू और जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पिक किया, उसमें ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किया ताकि मुझे ये चीज मिल जाए। तो ये देखें z+4 आयोटा गिवन था, दिस इज गिवन, तो उसको मैंने ऐसे एडजस्ट किया कि मुझे z+3 मिले। तो 3 नहीं था, मैंने 3 ऐड कर दिया। 4 आयोटा यहां पर नहीं है, मैंने माइनस कर दिया। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ऐड कर दिया, तो इसको मैं क्या कह देता हूं, z3। अब आते हैं रूल पर। रूल कहता है कि आपका ये जो z+3 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैसे निकलेगी। ये जो x लिखा हुआ है नंबर, इसको हमेशा आपने पॉजिटिव लेना है, यानी x की एब्सोल्यूट वैल्यू इसमें ऐड कर देना। ये जो z3 हमने निकाला ना, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है, तो मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। भाई x कितना था, वो 3 था, तो ये तो 3 आ गया, प्लस ये इसकी मैग्नीट्यूड निकालें भाई कितनी होती है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट विच इज 25, और उसका स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो 3 + 5 कितना आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। तो 8 सब में था।
तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? z+3 की जो मिन वैल्यू है वो उसी तरह के x एब्सोल्यूट में से निकाल देंगे हम, z3 की वैल्यू को निकाल देंगे और इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। तो देखिए ये 3 था, ये -5, आंसर है -2, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगा? +2। तो इसका मतलब है ए वुड बी आवर आंसर। तो ये क्योंकि टेक्निक फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं इस वजह से आपको कॉम्प्लिकेटेड लगी। इसकी आप रिहर्सल करेंगे ना आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं यहाँ पर दोबारा एक दफा बता देता हूँ कि अगर मेन वैल्यू निकालनी है, ये फर्स्ट आप वैल्यू निकाल लें जो भी कम्प्लेक्स नंबर है जो मैंने समझाया। इसकी मैक्स वैल्यू निकालनी है तो ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ था इसकी मैग्नीट्यूड प्लस कर देंगे जो Z3 हमने कम्प्लेक्स नंबर यहां पर एडजस्ट किया है इसकी मैग्नीट्यूड। अगर ये आप ऐड कर दें तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपने, मेन निकालना है, तो इसी तरह करेंगे, एग्जैक्ट Z3 को निकाल देंगे और पूरे की एब्सोल्यूट, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर गिव यू अ नेगेटिव वैल्यू। बस ये फार्मूला जी, तो आपकी जिंदगी से आसान हो जाएगी। अब हम लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। अब ये जी हमारा लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 7। इसमें भी एक ट्रिक आपको बताता हूं। अगर आपके पास नंबर ऐसा लिखा हो z प्लस या -1/z, यानी z है कंप्लेक्स नंबर और आगे उसका है रेसिप्रोकल, ठीक है जी, और ये किसी कांस्टेंट के बराबर हो, a के बराबर, और मैंने आपको बताया कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर गिव यू अ नेगेटिव नंबर। ठीक हो गया। अब आपके पास ये है और यहां पर देखिए हमने क्या बताना है, इस z की मिनिमम यानी लीस्ट वैल्यू बतानी है, या हम ग्रेटेस्ट बता सकते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम बता सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, वो तरीका ये कहते हैं आपको कि आपके पास आप लिखेंगे a लिखेंगे, अगर हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू तो आप सिंपल लिखेंगे a प्लस a² + 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स ऑल। अगर आपने क्या निकालने हैं जी, z एब्सोल्यूट की मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, और अगर हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है या लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट के बगैर वाला पार्ट है ना उसको माइनस कर देंगे बस, और कुछ चेंज हमने नहीं करना, ये हमारी लीस्ट या मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इसमें आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम और मिन वैल्यू है दोनों के अंदर स्क्वायर रूट के साथ कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा। यहां पर देखें, यहां पर नेगेटिव साइन आ रहा है, ये ऑप्शन गलत। यहां पर देखें ये भी नेगेटिव साइन आ रहा है, ऑप्शन गलत। अच्छा, अब इन दोनों में एक टाइपो थी, ये देखें ये भी सेम साइन है, ये भी सेम साइन है, हम अज्यूम करते हैं कि ये दोनों प्लस हैं, तो स्क्वायर रूट के साथ नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं आएगा। इस वजह से आपका जो सेकंड पार्ट है ये तो वैसे भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इन ऑप्शन पीछे हमारे पास 2 ऑप्शन रह गए। अगर हमने मेन वैल्यू निकालनी हो तो यहां पर -a होना चाहिए, तो यहां पर क्योंकि प्लस था इस वजह से ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। अगर मैक्स वैल्यू होती फिर ये आंसर आता। अब ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये इन फार्मूलों से आप निकालें। मेन वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू यहां पर देखें कितनी है, a की वैल्यू आपके पास है 1। लेट्स सपोज हम मेन वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, -1 प्लस a की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 4 तो 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट ओवर 2। ये तो सिंपलीफाई ही नहीं हो सकता। हो सकता है a की कुछ ऐसी वैल्यू बन जाए कि आपका क्या बन जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऐसा भी हो सकता है स्क्वायर रूट के अंदर फॉर एग्जांपल गिवन हो या कुछ और गिवन हो। तो इस तरह आप यूज करेंगे। अगर मैक्स वैल्यू निकालनी हो तो कैसे बनेगी, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये आंसर आपका आ जाएगा जब आपके पास इस किस्म के क्वेश्चन गिवन हो, प्लस में हो या माइनस में हो। मैक्स वैल्यू के लिए आपने ये फार्मूला लगाना है, दोनों प्लस यूज करने हैं, a प्लस a² प्लस 4 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, और मेन वैल्यू के लिए सिंपल -a प्लस दिस यूज करना है, और इससे आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अगर सारे ऑप्शन इसी तरह के आते हैं तो फिर आप बाय इंट्यूशन भी देख सकते हैं कि भाई मैक्स वैल्यू है तो दोनों प्लस होने चाहिए, मेन वैल्यू है तो यहां पर माइनस होना चाहिए। एट टाइम्स ये सिंप्लीफाई भी हो सकता है, तो इस वजह से ये फार्मूला आप याद कर लें, इट विल मेक योर लाइफ मच इजियर एंड सिंपलर इंशाल्लाह। तो मैंने कोशिश की आधे घंटे के अंदर कि आपको जो ट्रिक्स हैं वो समझा दूं। ऑल दो अगर ट्रिक्स आपको बताऊं तो ये लेस देन 4 मिनट का काम था। ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने समझाए आपको, आप इनकी प्रैक्टिस करें। ऐसे क्वेश्चंस या इनके मिलते जुलते क्वेश्चंस उनको ट्राई करें, इनकी प्रैक्टिस करें, एग्जाम में अच्छी तरह प्रिपरेशन करके जाएं।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो चैप्टर 2 है और चैप्टर 3 है, इंशाल्लाह दोनों चैप्टर को कवर करके मैं सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा। अगर वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो मैं टेस्ट दूं आप उसको सिंसियरली करें, क्योंकि मैं आपकी बेटरमेंट के लिए इंशाल्लाह काम कर रहा हूं। मुझे आपसे कोई तमा लालच नहीं है, टू बी ऑनेस्ट नहीं है। अल्लाह आपको कामयाब करे, मेरी आपसे दुआ है। बस आप मेरे लिए भी दुआ करते रहें कि अल्लाह मेरी बख्शिश फरमाए, मेरा खात्मा भी अच्छा करे। और जो हमारे फ़लस्तीन के भाई हैं, मुसलमान भाई बहनें, बच्चे, बेटे बेटियां, ठीक है, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। उन पर जो मजालिम हो रहे हैं अल्लाह उनको निजात अता फरमाए। उनके लिए बड़ा दर्द है, बड़ा दुख है, वो जिस कुरब से गुजर रहे हैं, अब वी कांट बिलीव कि ऐसे हालात में इंसान कैसे रह सकता है जिसमें वो रह रहे हैं। हम उनके लिए दुआ गो हैं, आप भी उनके लिए दुआ करें। स्पेशली अल्लाह उनको जो मजालिम उन पर हो रहे हैं उनको उनसे निजात अता फरमाए, उनकी सरजमीन को अल्लाह ताला रहमतों से भर दे और हम मुसलमानों को अल्लाह ताला एक गैरत दे, एक जो है ऐसी तौफीक दे कि हम इकट्ठे हो जाएं, हम अपने मुसलमानों के लिए खड़े हो जाएं। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।